हो गया हमारा सेटअप। सेटअप होने के बाद अभी हम वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे, ठीक है। सो अभी आमिर का खुला है, मैं यहाँ पर आमिर का लॉगिन करूँगा। पासवर्ड एंड यूजर नेम बाद में चेंज ही कर लो, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा ना। अगर ये बाई चांस किसी ने शेयर कर दिया तो फिर सब आपके डोमेन में घुस के कुछ कार्य करेंगे, इसलिए बाद में चेंज ही कर देना। आपको यूजर्स में जाओ, यहाँ पर जाओ और चेंज कर दो, ठीक है। चेंज पासवर्ड और यूजर नेम। मुझे जब भेजना होगा, कुछ दिक्कत है तो मुझे आईडी पासवर्ड भेज देना, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड बाद में आप चेंज ही कर लो। यहाँ पर आने के बाद इसे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे ही आप वर्डप्रेस लॉगिन करते हो, आप फर्स्ट टाइम आए हो, आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर, ओके। सबसे पहले टैब मिलता है आपको जनरल टैब, ठीक है, जनरल सेटिंग्स। हम आए सेटिंग पे, जनरल सेटिंग, फर्स्ट टैब, माय साइट, माय ब्लॉग। ये चेंज करना है क्या? करेंगे, लेकिन अभी क्यों करना है, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। मैं बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लो। फिर उसके बाद आपका जब डोमेन आप लॉगिन करोगे वो सेटिंग आपको करने हैं एक बार, देन आप काम चालू कर सकते हो। सेटिंग्स पहले क्यों करना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसका अभी आपने सेटिंग नहीं किया, डायरेक्टली वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले HTTPS है या HTTP है, ये आपको डालना पड़ेगा। सपोज आपने SSL नहीं लिया तो HTTP डालना पड़ेगा। अभी SSL है तो ऐसे रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये डोमेन, सपोज आपने खरीदा है ऐसा डोमेन, ये डोमेन आपका है meengineers.com, ये डोमेन सपोज आपका है, तो क्या आप यहाँ पर www चाहते हो या www नहीं चाहते? तो ये www लगाना, वो जो W3 कंसोर्टियम है उसके हिसाब से, उसके गाइडलाइन के हिसाब से रिकमेंडेड है कि आप लगाओ, तो अच्छा रहता है लगाना। तो अगर आपका ऐसा डोमेन है तो लगा दो। अभी आपका सब डोमेन है तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, www.amir.meengineers.com है ना। तो देखो आपकी मर्जी, लगाना है तो लगाओ, ठीक है। एनी वेज आपको लगाना है नहीं लगाना है आपका चॉइस है, ठीक है। जैसे सब डोमेन पे अभी मैंने दिखाए थे ना, गूगल एड्स पे नहीं है, सब डोमेन के आगे www नहीं लगाए। या फिर एक सर्च इंजन लैंड बोल के ब्लॉग है, ये मैं इसे पढ़ता हूँ। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स, कुछ नया आने वाला है फीचर या कोई अनाउंसमेंट हुआ है गूगल के तरफ से, फेसबुक के तरफ से, तो ये मस्त वेबसाइट है, ठीक। इसके बाद इसने भी सब डोमेन डोमेन के सामने www नहीं लगाना है, तो आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ठीक है। तो ये होने के बाद ईमेल एड्रेस चेंज करना है, बाद में जाके आपका चेंज कर दो, ओके। इसके बाद एनीवन कैन रजिस्टर मेंबरशिप, ये जो है ना, ये फीचर्स है ना कुछ, जैसे सब्सक्राइबर वाला, मेंबरशिप वाला, ये तो पहले डिसाइड होगा कि आप वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हो। अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर आपको यूज़र को आना है, मेंबरशिप लेना, जैसे प्राइम है, प्राइम पे आपको प्राइम वीडियो जो अमेजोन का है उस पर आप मेंबर होने चाहिए, तो आपको वो लॉगिन करके वीडियोस देखने देगा, है ना। वैसे आपका वेबसाइट है और मेंबरशिप नेसेसरी है तो आप इसे चेक करोगे, लेकिन ऐसा कोई अभी चीज़ हमने डाला ही नहीं है, ठीक है। तो इसे फिलहाल छोड़ दो। न्यू डिफॉल्ट यूजर रोल, ठीक है। अब जब नया यूजर आएगा आपके वेबसाइट पे तो क्या होगा, अगर ब्लॉग लिख रहे हो और ब्लॉग पे आप सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देने वाले हो तो सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर या ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं होगा। इसके बाद है साइट लैंग्वेज। साइट लैंग्वेज क्यों लगेगा? आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर मैंने इसका सोर्स ओपन किया, ठीक है। कैसे? कंट्रोल यू दबा के या फिर व्यू पेज सोर्स करके। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, ठीक है, ये दिख रहा है मेटा प्रॉपर्टी ENUS। तो ये आपको दिखाता है कि ये जो वेबसाइट है और जो लैंग्वेज इस पे यूज कर रहे हैं वो US की इंग्लिश है, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो भी ENUS सेटअप होता है, US कीबोर्ड सेटअप होता है। उसके बाद
अगर आप मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो, आप पूरा वेबसाइट मराठी ब्लॉग के लिए वगैरह बना रहे हो, यहाँ पर आपको मराठी भी मिल जाएगा, हिंदी, ये देखो है ना, मराठी भी होगा, मराठी, तो वो क्या आ जाएगा, EN_MR, लेकिन ये करेंगे। ओके, ये मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं, और अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो यही करो। ओके, इसके बाद टाइम जोन +0। इंडिया का टाइम जोन पता है आपको क्या है? तो इंडिया का टाइम जोन है +5:30, ठीक है, सो +5.30 ये आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, माइनस नहीं, 5 नहीं, कुछ नहीं। ओके, अब 0 रहने से क्या नुकसान है, फायदा है? अभी हमने डोमेन सेटअप किया और आप चालू कर दिया आपने ब्लॉग डालना, ठीक है, आपका सपोज न्यूज़ है, न्यूज़ का ब्लॉग डाल रहे हो, आप नए नए न्यूज़ डाल रहे हो, जैसे कल मोदी ने अनाउंस कर दिया कि कल से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है, सो कल से फुल लॉकडाउन, बाहर भी नहीं निकलेगा कोई, ऐसा मोदी ने अभी अनाउंस किया, और पहली न्यूज़ अब्दुल के हाथ में लगी है कि अभी मोदी ने अनाउंस कर दिया, अभी से पता है, लेकिन उसने टाइम जोन जो है वो +0 रखा है और उसने पब्लिश कर दिया न्यूज़। तो क्या होगा, न्यूज़ पब्लिश करने के बाद 5.5 घंटे के बाद यहाँ पर वो पब्लिश होगा, ठीक है, तब तक तो बाकी लोग भी डाल चुके होंगे न्यूज़। तो अगर आपने टाइम जोन सेट नहीं किया तो अलग टाइम जोन पे आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर टाइम जोन प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, +5:30, या फिर यहाँ इंडिया होगा तो इंडिया, ठीक है। इसके बाद डेट फॉर्मेट, इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे लोग ब्लॉग लिखते हैं ना, ये ब्लॉग लिखते हैं ना, यहाँ दिख रहा है ये नीचे, तो टाइम एंड डेट फॉर्मेट आपको सेट करना है, तो आप ये सेटिंग चूज करोगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो रखना है रखना। इसके बाद वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, है ना, तो ओके, सेव चेंजेस, जनरल का टैब खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर मोटा मोटा आपको टाइम जोन चेंज करना है, www लगाना है या नहीं लगाना है वो देखना है, और HTTPS है या नहीं है वो देखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद राइटिंग, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, अभी हमारा मेल सर्वर ये सब चीज़ें नहीं सेटअप करनी है हमें, मेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा, प्लगइन्स वो सेटअप करके आपके डोमेन के थ्रू वो चले जाता है, लेकिन मेल पहले बना होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको ईमेल कैसे बनाना है सर्वर पे। अगर आपका ईमेल बना हुआ है तो जो प्लगइन है वो सेटअप करके डाल देगा, आपको यहाँ से कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद रीडिंग में यहाँ पर 2 सेटिंग्स है जो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। एक है आपका जो वेबसाइट है, अगर वो ब्लॉग है ना तो ये सिलेक्ट करोगे आप, और अगर आपका वेबसाइट पेज वाला है, मतलब अगर आप बिजनेस वेबसाइट बनाओगे ना तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ये सिलेक्ट करना है। फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और किसी भी मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे आप गए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बाय रोहित है, ठीक है, .com, तो आपको उसके होम पेज पे सारे ब्लॉग्स ही दिखेंगे, ये देखो ब्लॉग्स ही है ना, ओके, और ये भी देख लो ब्लॉग्स ही हैं, इसके होम पेज पे जाता हूँ, ब्लॉग्स ही आ रहे हैं ना, ये होता है योर लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट ऊपर आएगा इस तरह से। दूसरा है स्टैटिक पेज मतलब होम पेज आपने बनाया हुआ है, जो भी पेज आपके वेबसाइट पे आएगा पहले होम पेज लैंड होगा वो, ठीक है, और वही ओपन होगा। तो आप होम पेज सिलेक्ट करोगे, अभी फिलहाल सैंपल पेज है, सैंपल पेज सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब आप स्टैटिक पेज पे लैंड करोगे, जैसे है इंजीनियर्स एकेडमी। अब मैंने एंटर किया डोमेन, तो मेरा होम पेज ओपन होगा, ये होम पेज है, ठीक है, यहाँ कुछ ब्लॉग्स नहीं है या बाकी पेज नहीं दिख रहे हैं, पेज दूसरे पेज पे जाना है, इस तरह से आप जाते हो, बस ये डिफरेंस है। तो आप क्या करने वाले हो, ये दोनों में से एक सिलेक्ट करोगे, डिसाइड करो क्या करना है एंड देन इसे सिलेक्ट करो। इसके बाद ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, यहाँ लैंड हो गए, कितने ब्लॉग्स ऐसे स्क्रॉल कर करके आपको दिखाने हैं होम पेज पे,
ठीक है। सपोज आपको दिखाने हैं 10 ब्लॉग, तो आप 10 करो, 100 दिखाने हैं 100 करो, 1000 दिखाने हैं 1000 करो, आपकी मर्जी। ओके। सिंडिकेशन फीड्स शो मोस्ट रिसेंट, ठीक है, शो द मोस्ट रिसेंट। ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है? सिंडिकेशन फीड क्या होता है पता है आपको? आरएसएस सुना है आपने? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं, या रोहित सुरेश साळुंखे भी नहीं, आरएसएस एक सिंडिकेशन फीड है, ठीक है, मेरे नाम से रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक सिंडिकेशन फीड बोलते हैं इसको। ओके। सो रियली सिंपल सिंडिकेशन। अगर आप पुराने ज़माने से अगर यूज़ करते हो कंप्यूटर, पेंटियम 2-3 से अगर यूज़ करते हो, मे बी अगर आपने देखा होगा तो तब इतना एडवांस सारा चीज़, जब तब तो क्रोम भी नहीं था, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह मिलता था, यूजुअली यहाँ पर वही यूज़ करते थे लोग, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन का अलग से मिलता नहीं था। बहुत ही सादे कंप्यूटर होते थे, ब्लैक एंड वाइट होते थे। पेंटियम 1 मेरे पास ब्लैक एंड वाइट था, पेंटियम 3 था। तो उसमें अगर मुझे कोई न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है, तो मैं कोई न्यूज़ वेबसाइट पे जाके न्यूज़ पढ़ता था। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ जाके मैं न्यूज़ पढ़ता था। अब इस वेबसाइट पे ऊपर एक ऐसे आरएसएस वाला बटन होता था, अगर मैं उस बटन पे क्लिक कर दूँ तो उसका नोटिफिकेशन मुझे आता था, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आने के लिए ये दिख रहा है, ये वाला बटन, ठीक है, ये दिख रहा है आरएसएस वाला बटन। तो इसका मैं नोटिफिकेशन के लिए इसे ऑन रखता था। तो लोग क्या करते थे, एक डेस्कटॉप विजेट भी मिलता था तब, विंडोज विस्टा पे या एक्सपी पे डेस्कटॉप विजेट मिलता था क्लॉक के जैसे, क्लॉक के बाजू में। तो कोई नई न्यूज़ आई, वहाँ पर ऐसे नोटिफिकेशन आती थी, फिर उस पर हम जैसे ही क्लिक किया, आप इस वेबसाइट के ऊपर आते थे उस न्यूज़ पे और पढ़ते थे, ठीक है। तो वो क्या हेल्प करता था, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह कोई आए तो आपको नोटिफाई करने का काम करता था। अब ये आपका ब्लॉग वेबसाइट है ना, लेकिन इस वेबसाइट पे आप क्या डालते हो पर्टिकुलरली, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला न्यूज़ हो गया या कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ हो गया, है ना, ये आप यहाँ पर डाल रहे हो। डालने के बाद जो आपका ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, वो अभी बोर हो रहा है इस टाइप की न्यूज़ से, कुछ और भी चाहिए ना, रिया चक्रवर्ती का क्या हुआ, कंगना रनौत का क्या हुआ, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिवली इस ब्लॉग पे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, आपको यहीं पर बैठना पड़ेगा इस ब्लॉग पे दिन और रात, या आपको टीम लगानी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी जो बड़ा ब्लॉग है ना, वो इंडिविजुअली चलाते नहीं है, उनके पास ब्लॉगर होते हैं, कम्युनिटी होता है जो उनके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो वैसे फिर आपको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद लिखते हो तो फुल टाइम इस पे देना पड़ेगा। इंडिया में ब्लॉगिंग से ज़्यादा कुछ आप कमाओगे भी नहीं, ठीक है। अदर मतलब आप एड्स, अगर एडसेंस से कमाना चाहोगे तो इतना नहीं कमाना होता वहाँ से, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, मेरा ओपिनियन है। तो आप चाहते हो और आपका कस्टमर ना यहाँ एंगेज रहे, तो आप यहाँ पर ऐसे ट्रेंडिंग ब्रेकिंग न्यूज़ भी डालना चाहते हो, तो क्या करो, ये आरएसएस फीड उठाओ और आपके वेबसाइट पे सेटअप करो। कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, प्लगइन के थ्रू हम सेटअप करेंगे। अब वो न्यूज़ आपका जो ऑडियंस है वो यहीं पर आके पढ़ सकता है। उसका फायदा क्या है, आपका ब्लॉग वो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिल रही है। अब वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो पढ़ने के लिए तो आएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ब्लॉग पढ़ रहा है, न्यूज़ भी मिल रहा है उसे, तो वो ये रख सकता है, या आपका टैब यहाँ पर पिन करके रख सकता है ना। तो कंपनी में भी काम कर रहा है तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट ओपन करके रख सकता है ना। तो वो फीचर अगर आपको आपके वेबसाइट पे रखना है, ट्रेंडिंग न्यूज़ भी ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, तो आप ये सेटअप कर सकते हो। अगर आपने सेटअप किया तो ऐसे कितने न्यूज़ आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे 10 आज की न्यूज़ दिखाई, ट्रेंडिंग चेंज होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, पुराना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंडिकेशन फीड, वो कितने दिखाना है उसका भी ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। उसके बाद फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और समरी। सपोज ये पेज पे आप आ गए, होम पेज पे आ गए, क्या आपको इसके अंदर ऐसा चाहिए, लॉगिन हो गए तो पूरा पेज खुलना चाहिए,
ये देखो लॉगिन हो गए, जैसा पूरा पेज खुलना चाहिए, या फिर थोड़ा सा आपको टेक्स्ट दिखाना है, थोड़ा फोटो दिखाना है, और रीड मोर इस तरह से चाहिए। ये देखो रीड मोर टेक्स्ट फोटो ऐसे चाहिए, पूरा टेक्स्ट दिखाना है तो वो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर फुल टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो पूरा पेज खुल जाएगा। ये कब काम आ सकता है, सपोज आप न्यूज़पेपर है आपका, ठीक है, तो वो होता है ना ई पेपर या ऑनलाइन पेपर होता है ना, तो जैसे ही न्यूज़पेपर आप लैंड हुए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पे लैंड हुए, तो आज का ही पेपर खुलना चाहिए, तब आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हो। ओके, समरी तो ऐसे बन जाएगा। इसके बाद ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज अब आप वेबसाइट बना रहे हो, कुछ तो डाला नहीं है, ऐसे ही है ना, कुछ तो बना ही नहीं है वेबसाइट पे, खाली है ऐसा। अब आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट गूगल पे है क्या, कैसे देखोगे, ऐसे कॉपी करके डाल दे गूगल के अंदर, google.com पे जाता हूं और यहां पर डाल दूं, नहीं मिल रहा है ना, दूसरे मिल रहे हैं, लेकिन ये बाकी भी डोमेन सजेस्ट कर रहा है ना। तो आपको मैं एक सर्च ऑपरेटर बताता हूं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका वेबसाइट गूगल पे है या नहीं है, कोई भी सर्च इंजन पे है या नहीं है। इन सर्च ऑपरेटर के बारे में हम बाद में और सीखेंगे, एसईओ में सीखेंगे इसको, ठीक है। सो सर्च ऑपरेटर एक है साइट और कोलन। अगर आप साइट और कोलन डालते हो, ठीक है, साइट कोलन, इसे बोलते हैं सर्च ऑपरेटर। और ये क्या करता है, आपको अगर आपने साइट कोलन और आपका यूआरएल डाला या डोमेन डाला, तो ये आपको बताएगा कि पेजेस गूगल पे इंडेक्स्ड है कि नहीं, इंडेक्स्ड और नॉट, ओके, एंड कितने पेजेस इंडेक्स्ड है, हाउ मेनी पेजेस इंडेक्स्ड, ठीक है, ये भी बताएगा। तो अब इसे कैसे यूज करना है, तो मैंने डाला साइट कोलन aame.meangenius.com। अभी ये गूगल पे है क्या देखना है आपको, ये देखो नहीं है ना, नहीं है। बाद में हम सर्च कंसोल के मदद से, अभी मैं 5 मिनट में आपका गूगल पे डाल सकता हूँ यूजिंग सर्च कंसोल, जो हम वेब मास्टर बोलते हैं सर्च कंसोल। ये हम बाद में सीखने वाले हैं। ये देखो गूगल प्रमोशन कर रहा है, बोल रहा है अरे आपका वेबसाइट तो नहीं है मेरे अंदर, तो आप ये जाओ और डाल दो, ठीक है। तो डोमेन नहीं है, क्या आप चाहते हो अभी गूगल पे आए, तो आप बोलोगे हाँ मैं तो चाहता हूँ, लेकिन क्या दिखाओगे गूगल पे लाके, क्या दिखाओगे ना, फालतू में क्यों लाना चाहते हो ऐसा कंटेंट जो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, माय ब्लॉग लिखा है बस, ऐसा गूगल पे डालोगे तो आपका एसईओ थोड़ी होगा, या फिर किस चीज़ पे होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ जब तक मेरा वेबसाइट तैयार नहीं होता ये गूगल पे ना जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे, चेक करने के बाद आपका ये जो है, ये जो सेटिंग आपने चेक किया, ये आपकी वेबसाइट गूगल पे नहीं डालने देगा, ठीक है, गूगल इसको नहीं डालेगा। अब गूगल का क्या टेक्नोलॉजी है जो इसे रोकता है वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने ये चेक किया और सेव किया है ना, ये चेक किया सेव किया, इसे ज़्यादा मैं बाद में डिटेल में भी बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। एसईओ में इसको और डिटेल में देखेंगे हम। एक robots.txt नाम की फाइल होती है आपके डोमेन पे, दिख रहा है robots.txt, ओके। अब इस फाइल में ये डिसअलाउ दिखा है आपने, यहां पर डिसअलाउ ऐसे लिखा होता है। और ये यूजर एजेंट जो है ये मतलब बॉट्स होते हैं। बॉट्स मतलब गूगल का जो बॉट है उसका नाम उसने स्पाइडर रखा है। इसे क्राउलर्स भी बोलते हैं। क्राउलर्स मतलब इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट पे ये क्राउलर्स जो है ये घूमते रहते हैं और ढूंढते हैं वो नया पेज है क्या, नया पेज है क्या। अगर नया पेज मिला वो उठा के डाल देगा गूगल के इंडेक्स पे। मैं हमेशा एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो गूगल इसे ढूंढने को आएगा, ठीक है, गूगल इसे ढूंढने को आएगा। तो ये है सपोज गूगल का बॉट। तो आपने वो स्त्री मूवी देखा है, स्त्री मूवी में नहीं देखा है तो बताता हूँ। वो एक भूत होती है, वो
गांव में रोज रात को आती है या पर्टिकुलर किसी रात को आती है, और जहां पर लिखा है कि ओ स्त्री कल आना, अगर किसी ने लिखा है ओ स्त्री कल आना, अगर उस यहाँ पर आपके दीवार पे ऐसा लिखा है तो वो आपके घर में नहीं आएगी, ठीक है, आपके घर में नहीं आएगी वो। अगर नहीं लिखा है तो आपके घर में घुस के आदमी को ले जाती है वो और किडनैप कर लेती है, ऐसा कुछ वो है मूवी में। तो नहीं देखा तो बहुत मस्त मूवी है, देख लो, ठीक है। तो ये जो है ओ स्त्री का लाना, ये लिखा होता है। उसी तरह आप यहाँ पर robot.txt में लिखते हो डिसअलाउ, तो वो जो डिसअलाउ और स्लैश डाल दिया तो डोमेन के अंदर कोई भी पेज है वो, ये जो बॉट आता है, पकड़ लो वो भूत आता है, तो ये देखेगा अरे यहाँ पर तो डिसअलाउ लिखा है, ये चला जाएगा। कल फिर आएगा, देखेगा, फिर चला जाएगा। जैसे ही आपने ये हटा दिया, ये जो सेटिंग है ये हटा दी एंड सेव कर दिया, अब वो आएगा और आपका पेज उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको गूगल पे इंडेक्स करना है तो आपको अनचेक करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर हम गूगल पे डालेंगे। अभी क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम इसे चेक क्यों कर रहे हैं, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं अभी? बिकॉज हमारा वेबसाइट तैयार नहीं है। इस तरह की वेबसाइट अगर आप इंडेक्स करोगे तो आपका एसईओ फॉर श्योर खराबी होने वाला है, क्योंकि पहले ये पेज डाला और उसके बाद मैं कोई और पेज यहाँ पर यूआरएल चेंज करूंगा या पेज का कंटेंट चेंज करूंगा तो फिर री इंडेक्सिंग हो गई ना वो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ नहीं यार, जो एक बार मैं पेज बनाऊं उसी को इंडेक्स करेंगे, उसी को रैंकिंग में लेके आएंगे। तो इसीलिए हम इसे चेक करेंगे, बाद में हम इसे ऑन करेंगे, ठीक है। जब वेबसाइट कंप्लीट होगा या पेज कंप्लीट होगा तब इसे अनचेक करेंगे, ओके। या फिर ये भी रख सकते हो और भी एक बना सकते हो, आप मल्टीपल यूजर्स भी डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एडमिन खुद रहो आप, बाकी लोगों को एडिटर और ये सब चीज़ भी बना सकते हो, ठीक है। वो सारे ऑप्शन है आपके पास, सी पैनल जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। सर इसकी लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए प्लीज। किसकी लिंक? थैंक यू।